मीटिंग है वो क्लास 10 स्टूडेंट के लिए, जो हमारे राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल है। इस मिलिट्री स्कूल में जो हम एनडीए और एमएसटी सीईटी इसके प्रिपरेशन के लिए जो क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाना ये हमारा मेन मोटो है। इसके साथ साथ जो है हमारे स्कूल में इस साल हम नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। 11th-12th में जब बच्चे आते हैं, 11th में स्पेशली 11th में जब आप एडमिशन लेते हैं, तो आपके फ्यूचर के लिए क्या क्या प्लानिंग्स है, वो प्लानिंग्स हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। सबसे पहले जो है हमारे कमांडेंट सर आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और उसके बाद जो है हमारे इसका शेड्यूल क्या होगा, 11th और 12th के लिए शेड्यूल क्या होगा, 11th में जो बैचेस रन होगी वो बैचेस किस तरह से होगी, ये सभी चीजें जो है आज की मीटिंग में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैं हमारे स्कूल के कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल संजय जी सोनोने सर, इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो है पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करें। जय हिंद एवरीवन। जय हम हिंद लोग सर। आज जो मीटिंग कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये अप्पा लाटे कुछ प्रेजेंटिंग मोड में चले गए हैं, इनको उस प्रेजेंटिंग मोड से आउट होने के लिए, या दोबारा ज्वाइन करें अगर हो नहीं पा रहा है। ओके। आज हम जो मकसद है हमारा वो है एनडीए, और साथ ही साथ आगे के 2 साल की जो रणनीति है बच्चों के बारे में। और पेरेंट्स के मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का प्रिपरेशन कैसे करें, और एक मिलिट्री स्कूल का प्लेटफॉर्म कैसे होता है, वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पिछले 1 महीने में बच्चों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेसिक प्रिपरेशन की है, उनके 4 टेस्ट भी हुए। उसमें से मकसद था कि क्या हम एक सुपर 30 कंसेप्ट पे बैच शुरू करें। एक मिलिट्री स्कूल के ज़रिए नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्ज़ाम है वो आसान होता है, यही मकसद है बताने का। और वो कैसे होता है वो भी समझाएंगे आज। पहली बात तो नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो एग्ज़ाम है वो 4 स्टेप्स में समझनी चाहिए। सबसे पहले, बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट क्लास 1 पोस्ट, इसकी जो रिटर्न एग्ज़ाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी की रिटर्न एग्ज़ाम, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी लेता है, और इसका साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। और सबसे खास बात इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की है कि यही इकलौती एग्ज़ाम है जो किसी भी स्टूडेंट को 18 साल की उम्र से पहले, और दूसरा 12th पास होने से पहले आपको एग्ज़ाम देने का मौका देती है। नहीं तो इंडिया में और कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आपको इतनी जल्दी क्लास 1 पोस्ट के लिए आपको मौका देती है। तो जब आप 12th अपीयरिंग है तो ये इकलौती एग्ज़ाम है जो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं साथ ही साथ। नहीं तो बाकी सारी एग्ज़ाम्स, चाहे नीट हो, जेई हो, पहले रेलवे की एक क्लास 1 पोस्ट होती थी, एससीआरए एग्ज़ाम बोलते थे, अब वो बंद हो गई है। यानी कोई भी एग्ज़ाम क्लास 1 पोस्ट की इंडिया में इतनी जल्दी आपको मौका नहीं देती है जो एनडीए देता है। तो जब आप 12th अपीयरिंग है, और 12th अपीयरिंग के ही साल में आपको सितंबर में सबसे पहला मौका मिलता है। अगर यहाँ पे 11वीं के बच्चे हैं, उनको अगले साल 12वीं में जब वो होंगे तो सितंबर में मौका मिलेगा। कुछ बच्चे इस साल 12वीं में हैं, या जिनका 12वीं हो चुका है, उनके लिए वैसे ही लागू है। तो ये रिटर्न एग्ज़ाम, जैसे ही रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर होता है तो सेकंड स्टेप जो है वो है एसएसबी इंटरव्यू। और इंटरव्यू एक अलग है, ऐसा इंटरव्यू इंडिया में और कोई नहीं है जहाँ 5 दिन आपका इंटरव्यू चलता है। और तीसरा स्टेप है वो है आपका मेडिकल। स्वाभाविक है, आप एक मिलिट्री सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मेडिकल होगा। और फिर चौथे स्टेज में मेरिट लिस्ट बनती है। इन चारों स्टेज पे स्टूडेंट फिल्टर हो सकते हैं, प्रोसेस से आउट हो सकते हैं। इसलिए ये एग्ज़ाम बहुत टफ माना जाता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर 6 महीने में 400, लगभग 400 बच्चों ने एनडीए में जाना ही है।
गर्ल्स एंड बॉयज़। तो ये 400 जा रहे हैं तो उसमें हम भी जा सकते हैं। ये एक पॉजिटिव सोच हर 6 महीने में रख सकते हैं, और ये शुरुआत है। किसी बच्चे ने एनडीए से शुरुआत की तो अगले 7 साल आप इस प्रोसेस में अलग अलग एंट्री के थ्रू डिफेंस के ऑफिसर बन सकते हैं। ये अलग किसी प्लेटफॉर्म पे हम समझाएंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज हमें समझना चाहते हैं कि हम एनडीए की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, और मेडिकल की भी जानकारी कैसे करेंगे। ये एक मिलिट्री स्कूल के क्यूरिकुलम में आराम से हो जाता है। दूसरा, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसका एक अहम हिस्सा है। बाकी किसी भी एग्ज़ाम में आप सिर्फ रिटर्न की तैयारी करते हो, चाहे नीट हो, जेई हो या सीईटी हो या कुछ भी, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, क्योंकि आप कभी इंटरव्यू देते ही नहीं। आपका सीधा रिटर्न स्कोर पे आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन वो जॉब नहीं है, ये जॉब है। यहाँ पे आपकी जॉब की सर्च खत्म हो जाती है और क्लास वन जॉब है, एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, यूनिफॉर्म की जॉब है, और स्टेटस इसके मुकाबले में शायद बहुत कम जॉब है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे एक रिस्पेक्टेबल प्रेस्टिजियस प्रोसेस में हम भाग ले रहे हैं, तो तैयारी जम के विद्यार्थी ने करना चाहिए। तो मैं अभी पंकज सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि कैसे हम यहाँ पे शेड्यूल कर रहे हैं, और कैसे एनडीए की तैयारी के साथ साथ एक प्रैक्टिकल बैकअप सीईटी का रखेंगे। साथ ही साथ एनडीए के पैरेलल में एक 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। मैं पंकज सर से बात करूंगा कि अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शुरू करें, और बाद में पेरेंट्स के जितने भी सवाल है हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। पंकज सर, यू कैन स्टार्ट नाउ, एंड इफ यू वांट टू प्रेजेंट समथिंग यू कैन प्रेजेंट। पंकज सर। पंकज सर, आवाज आ रही है? ओके, आई थिंक पंकज सर का लिंक डाउन है या जो भी है। रोहनकर सर या सुरेश सर, प्लीज़ सर को एक 1-to-1 कॉल करिए। मैं तब तक ये बता दूं कि जो मैंने जिक्र किया 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, ये एक बहुत ही बढ़िया पैरेलल डिफेंस में ऑफिसर की एक एंट्री है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम एनडीए की तैयारी करेंगे तो साथ में सीईटी की भी तैयारी करेंगे, और जेई में हम अपियर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, इसका क्राइटेरिया बहुत फनी है। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू है, और एनडीए के बराबर की एंट्री है। बहुत बढ़िया एंट्री है। कैसे? क्योंकि जैसे आपका 12th बोर्ड का रिजल्ट आता है और आपको जेई में एडवांस में अपियर होना चाहिए, और आपका जो परसेंटाइल है, ये दोनों चीज़ के बेस पे जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, 12th के बोर्ड का रिजल्ट और जेई का परसेंटाइल, आपको जेई पास हुआ है उससे कोई मतलब नहीं। आपका जो परसेंटाइल आएगा, इन दोनों को कंपेयर करते हुए आपको ये जो बोर्ड है, फिल्ट्रेशन बोर्ड, जो सिलेक्शन बोर्ड है, ये आपको कॉल करेगा डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू। और एंट्री बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें जैसे ही कोई सिलेक्ट होता है वो आर्मी में इंजीनियरिंग करता है, और ये आज के डेट में एक सक्सेसफुल कोर्स है। इससे पास आउट हुए इंजीनियर फौज में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आर्मी की इंजीनियरिंग एंट्री और दूसरी नेवी की भी इंजीनियरिंग एंट्री, उनका भी सेम है, लेकिन ये अलग अलग है। आपको 2 मौके और मिलते हैं अगर आपका 12th का बोर्ड का रिजल्ट, वो भी हम कोशिश करेंगे अच्छा लाएंगे, क्योंकि 80+ आना मुश्किल नहीं है। वो बहुत आसान है आज की डेट में, प्रैक्टिकल मार्क्स और सब मिला के। और दूसरा है जेई का अपियरेंस, आपने अपियर करना है, और परसेंटाइल आपका ठीक ठाक आ जाए तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आएगा। ओके, तो एक आप दिल में ये भी नोट करके रखिए कि एनडीए के साथ साथ एक पैरेलल और एक मौका है, और ये दोनों आपको 12th के बेस पे है। पंकज सर, आर यू देयर?
सुरेश सर, बात होगी पंकज सर से? मेरी आवाज़ सबको आ रही है? एनीबडी? आई विल रिजॉइन। अभी एडमिशन लेंगे, उनका शेड्यूल कैसे रहेगा, इसके बारे में मैं आपको अभी विस्तार से बताने वाला हूँ। अभी कुछ प्रेजेंटेशन है। आई थिंक आई हैव सम प्रॉब्लम इन शेयरिंग द स्क्रीन। स्क्रीन शेयर करने में कुछ। पंकज सर, कैन यू हियर? यस सर। आप मुझे भेज दीजिए, मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ। ठीक है सर। बीच में शायद मेरी आवाज़ आपको नहीं मिल रही थी, हाँ हाँ किसी को भी। सर, अभी इस प्रेजेंटेशन को सेंड करने में भी टाइम लगेगा मुझे। ओके ओके। तो मैं व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे। हाँ, व्हाट्सएप पे मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप कॉल। ओरली बता देता हूँ। यस यस, कोई बात नहीं। हाँ, अभी देखो सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है। हमारा जो एनडीए का बैच होगा 11th और 12th दोनों के लिए, जो हमारा सेम शेड्यूल है, इसमें 5 बजे मॉर्निंग में बच्चों को उठना है। उसके बाद 5:30 बजे से 6:30 बजे तक इनका मॉर्निंग पीटी, योगा और मेडिटेशन, ये 3 बातें चलेगी। उसके बाद जो है बच्चे स्कूल के लिए प्रिपेयर होंगे, और 7:30 बजे इनका पहला क्लास है एनडीए का, जिसमें मैथ्स का पहला क्लास होगा। और इस क्लास में बच्चे जो है पूरा एनडीए का मैथ इसमें पढ़ेंगे। और ये क्लास हमारा खत्म होगा 8:30 बजे। और 8:30 बजे से लेके 9 बजे तक आधे घंटे में उनको ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है। और 9-10 जो है 9-10 हमारे स्कूल असेंबली यहाँ पे स्टार्ट होती है, जिसमें हमारे एनडीए बैच के जो स्टूडेंट है और जूनियर कॉलेज के जो स्टूडेंट है यहाँ पे प्रेजेंटेशन करते हैं। और 9:30 बजे तक हमारा असेंबली खत्म होगा। फिर 9:35 से लेके जो है 1 बजे तक इनके क्लासेस चलेंगे। अभी ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस में इनको एमएसटी सीईटी जो है इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। पूरा सिलेबस इसमें इनका कवर होगा। और इसके बाद जो है 1 बजे इनका लंच है। लंच के बाद 2:30 बजे तक ये इनके रूम में जो है रेस्ट करेंगे। और रेस्ट के बाद फिर 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक जो है एनडी की बैच जो रहेगी, ये बच्चे यहाँ पे सेल्फ स्टडी करेंगे। और रिमेनिंग स्टूडेंट जो है एमएसटी सीईटी के लिए जो बैच है, ये इनका एमएसटी सीईटी के 2 क्लासेस होंगे। इसके बाद जो है 4 बजे से लेके 5 बजे तक बच्चों की स्पोर्ट एक्टिविटी होगी। 35 एकड़ का हमारा कैंपस है, और इस कैंपस में अलग अलग तरह के स्पोर्ट ग्राउंड है, स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर है। तो जो भी स्पोर्ट में बच्चे चाहते हैं इन्वॉल्व होना, तो वहां पे उनके लिए गाइडेंस और पूरी तरह से सुविधा जो है उपलब्ध है। और उसके बाद जो है 5 बजे इनका स्पोर्ट एक्टिविटी खत्म होती है। फिर 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक जो एनडीए की बैच है, इनके क्लासेस चलेंगे, जिसमें इंग्लिश का 1 घंटे का क्लास है और एक गैट का क्लास है। और इसके साथ साथ जो एमएसटी सीईटी के बच्चे रहेंगे, उनके लिए जो है उनकी सेल्फ स्टडी चलेगी अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचर्स। स्कूल बिल्डिंग में बच्चे फिर से आएंगे 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक। तो यहाँ पे इनके 2 क्लासेस हो गए एनडीए के लिए। फिर से रिपीट करता हूँ, इंग्लिश और फिर गैट का 1-1 घंटा। और एमएसटी सीईटी के स्टूडेंट है, इनके सेल्फ स्टडी है अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचर। और इनके कुछ डाउट्स जो के क्लासेस खत्म होते हैं, उसके बाद जो है इनको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। 10 मिनट का ब्रेक मिलने के बाद फिर ये जो बच्चे हैं 40 मिनट तक इनके सेल्फ स्टडी चलती है। और उसके
के बाद 8:30 जो है इनका लंच, बच्चे और ये जो है बच्चे और सडे का जो मेगा लेक्चर चलेगा 3 घंटे का ये लेक्चर है। इसमें जो हफ्ते भर में उन्होंने बच्चों ने जो मैथ्स पढ़ा है और जो सैटरडे को टेस्ट हुई है, टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस है, उसमें कुछ क्वेरीज है, और हफ्ते भर में जब जितना हमने मैथ्स पढ़ा है इसमें अगर कुछ क्वेरीज है तो ये सभी डाउट्स जो है संडे जो है जो मेगा हमारा मैथ्स का लेक्चर होगा इसमें इनका सभी डाउट्स जो है हम एक्सपर्ट टीचर जो है वो क्लियर करेंगे। इस तरह से हमारा ये जो है एनडीए बैच और 11-12 इनके लिए एमएसटी सीईटी और एनडीए दोनों का शेड्यूल मैंने अच्छी तरह से बता दिया है। अभी कुछ पेरेंट जो है जिनको शेड्यूल समझ में नहीं आया है और जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इस प्रिपरेशन के संबंध में कुछ डाउट्स है तो आप लोग जो है ये डाउट्स हमें पूछ सकते हैं। सर क्विकली ना शेड्यूल थोड़ा रिपीट कर दीजिए क्विकली, बिकॉज बीच में वॉइस ब्रेक हो रही थी। क्विकली। ओके, इस शेड्यूल को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए मॉर्निंग 5 बजे आप लोग को सभी बच्चे जो है 5 बजे आपको उठना है। 5 बजे उठने के बाद जो है 5:30 बजे तक आपको रेडी होना है। 5:30 बजे सभी स्टूडेंट जो है वो ग्राउंड पे आएंगे, फिर उनका 1 घंटा जो है पीटी मेडिटेशन और योगा ये सभी एक्टिविटीज होंगे। उसके बाद जो है बच्चों को प्रिपेयर होना है स्कूल के लिए नहा के, और 7:30 बजे इनका पहला एनडीए का क्लास होगा। 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक पहला क्लास होगा। 8:30 बजे से 9 बजे तक इनका जो है नाश्ता होगा। फिर स्कूल असेंबली है और आधे घंटे असेंबली होने के बाद 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक सभी बच्चों के एमएसटी सीईटी के क्लासेस चलेंगे। और इसके बाद 1 बजे इनका ब्रेक है, लंच ब्रेक है। तो 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक लंच करके बच्चे जो है रूम में रेस्ट करेंगे, और 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक इनके क्लासेस चलेंगे। और एनडी के बच्चे जो है इनका सेल्फ स्टडी चलेगा। और इसके बाद जो है 5 बजे 4 बजे से लेके 5 बजे तक इनकी स्पोर्ट एक्टिविटी होगी। और फिर 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक 1 घंटा इनका इंग्लिश लेक्चर फॉर एनडीए एंड गैट लेक्चर फॉर एनडी, और एमएसटी सीईटी के लिए डाउट सेशन और इनकी सेल्फ स्टडी चलेगी। और इसके बाद जो है 7:30 बजे के बाद इनको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। ब्रेक के बाद 40 मिनट्स फिर इनको सेल्फ स्टडी करनी है, ग्रुप डिस्कशन करना है। और 8:30 बजे से लेके 9 बजे तक इनका जो है डिनर खत्म होगा। और 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक ये स्कूल में आएंगे, फिर से इनका अंडर ऑब्जर्वेशन सेल्फ स्टडी होगा। और 11 बजे जो है बच्चे सो पाएंगे। तो इस तरह से मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे सभी बच्चों को उठना है और 11 बजे इनको सोना है। इस तरह से टाइट शेड्यूल है हमारा, क्योंकि जो एनडीए के एग्जाम है यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, और यूपीएससी की एग्जाम को अगर हमें ट्रैक करना है तो इस तरह से जो है हमें हार्ड वर्क करना है। और ये हार्ड वर्क सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं करेंगे, हमारा पूरा स्टाफ इनके साथ लगा हुआ है, कमांडेंट सर है। और इसके बीच में एक बात मैं बताना भूल गया था, जो 5:30 7:30 बजे इनको ब्रेक मिलेगा। ब्रेक के बाद जो है हमारे कमांडेंट सर जो है इनका एक लेक्चर लेंगे जिसमें एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी इनकी। तो इस तरह से शेड्यूल है। सिर्फ हम एनडीए रिटन एग्जाम की ही तैयारी नहीं करवा रही है, हमारे स्कूल में स्कूल कमांडेंट है जिसके साथ आप अभी जो है इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया था, यही जो है इनकी एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी भी करेंगी। क्योंकि रिटन एग्जाम तो बहुत सारे बच्चे पास करते हैं, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू एक अहम पड़ाव होता है जिससे बच्चों को पार करना है। तो इसके लिए जो है हम अभी से प्रिपरेशन करवाएंगे, और ये हमने शेड्यूल में भी ये सभी बातें जो है हमने इंक्लूड करवाई है। तो अभी आप लोगों को कुछ अगर क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है आप लोगों को, कुछ भी स्कूल रिलेटेड है, शेड्यूल रिलेटेड है, तो आप अभी आपके क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं। और जो सवाल है आपके आंसर्स हमारे कमांडेंट सर आपको देंगे।
और एक सैटरडे का शेड्यूल जो मैंने बताया था, इसको फिर से रिपीट करता हूं। हर सैटरडे बच्चों की टेस्ट होगी, इसमें एनडीए का टेस्ट है, एक सैटरडे एनडीए का टेस्ट होगा और दूसरे सैटरडे एमएसटी सीईटी का टेस्ट होगा। तो पैरेलल हम दोनों भी एनडीए और इसके साथ एमएसटी सीईटी की भी तैयारी करवाएंगे। एमएसटी सीईटी की तैयारी करवाने के बाद बच्चों के लिए कौन कौन से सेक्टर से उनको कहाँ कहाँ पे एडमिशन मिलती है, इसके बारे में एक वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर तैयार किया है। तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर सर्च करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। या तो मैं इस वीडियो को हाँ ग्रुप पे भी डाल दूंगा आज, तो आप ग्रुप में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जिससे आपको इंजीनियरिंग के लिए जो पैरामेडिकल कोर्सेस है, इसमें भी आपको एडमिशन मिल सकती है। और एग्री के सभी जो कॉलेजेस है, सभी कॉलेजेस में सभी सेक्टर्स जो है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एग्री इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके बाद जो है हमारा बीवीएससी और बीएससी एग्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फ्लोरिकल्चर्स, बी फॉर्म, इसमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये दोनों तैयारी हम यहाँ पे करवा रहे हैं। और हमारे स्कूल में जो सिलेबस है, ये एनडीए के लिए जो सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। इसमें मैथ, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश एंड जीके, ये सब्जेक्ट हमारे कॉमन रहेंगे, जनरल बुक रहेगा। तो इसकी वजह से बच्चे बच्चे जो है ये सिर्फ एनडीए के एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, एनडीए, एमएसटी, सीईटी, नीट की एग्जाम भी ये दे पाएंगे और जेडबल ई ये एग्जाम भी बच्चे दे सकते हैं। तो अभी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आपके क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हैं। माइक ऑन करके आपको क्वेश्चन पूछना है। सर यस, गो अहेड। सर 11th-12th का सिलेबस कब सिखाया जाएगा फिर? सर आई विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए मैडम, इसमें जो है हम एमएसटी सीईटी का जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ओके, तो एमएसटी सीईटी का जो सिलेबस है, इसमें 11th और 12th दोनों चैप्टर है। एंड एमएसटी सीईटी इज टोटली बेस्ड ऑन स्टेट बोर्ड। तो इनको एमएसटी सीईटी के साथ साथ इनका बोर्ड का पूरा प्रिपरेशन होगा। और बोर्ड प्रिपरेशन के बारे में आप जो है कोई भी डाउट्स नहीं रखना है। तो बोर्ड्स में बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे। और कुछ डाउट? हेलो सर, एडमिशन कब ओपन होने वाली है? अंकुश ने क्वेश्चन पूछा है एडमिशन कब ओपन होने वाले हैं। एडमिशन ऑलरेडी ओपन है और आप स्कूल में विजिट कर सकते हैं और अपना एडमिशन करा सकते हैं। सुपर 30 का? यस, सुपर 30 का हम लोग 4 टेस्ट के बाद एक एनालिसिस कर रहे हैं, जिन बच्चों ने भाग लिया और जिन बच्चों ने भाग नहीं लिया उनको हम एक माइनर टेस्ट लेंगे स्कूल में। आपको विजिट करना है, अभी आने वाले वीक में आप कभी भी आ सकते हैं और कॉल करके आइए, ताकि स्टूडेंट ने भी आना है पेरेंट्स के साथ। आपका एक माइनर टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। और सुपर 30 के भी बच्चों को ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को एडमिशन लेना है उनका इंटरव्यू होगा और उससे हम अगला रोड मैप बनाएंगे। बिकॉज हर इंडिविजुअल का एक लेवल देखा जाएगा और उनको उसी हिसाब से गाइड किया जाएगा। एनडीए की प्रिपरेशन ये हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, लेकिन साथ ही साथ एक बैकअप क्या होगा, एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी हो सकता है। किसी के लिए बैकअप ये नीट हो सकता है, किसी के लिए सीईटी हो सकता है, यानी इंजीनियरिंग या मेडिकल या फार्मेसी। किसी का बैकअप हो सकता है कि बीएससी लिया जाए, एनसीसी लिया जाए और साथ ही साथ सीडीएस का अगला पड़ाव हो सकता है। जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो स्टूडेंट का इंटरव्यू बहुत मस्ट है और फिर किस स्टूडेंट को कितना तैयारी कराना है एसएसबी इंटरव्यू की, वो भी हमें समझ में आएगा। तो हम उस पर काम कर सकते हैं और स्टूडेंट को भी रियलाइज़ करा देंगे कि आपको इतनी तैयारी करनी है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को स्कूल में आके आपको मिलना है। एडमिशन प्रोसेस के पहले आपका
इंटरव्यू होगा। जिन्होंने 4 टेस्ट दिए या 2 टेस्ट दिए ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे, उनका तो हमें पता है। लेकिन जिन्होंने भाग नहीं लिया था या पता नहीं था, लेट पता चला, वो आप स्कूल में आके आपका एक माइनर टेस्ट होगा। ओके, और किसी का कोई सवाल? सर 1 ईयर की फीस कितनी है? देखिए, फीस वैसे तो अभी आप स्कूल में आओगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन मोटा मोटा बता देता हूँ। यहाँ पे आप पूरा साल रहोगे, आपके रहने की, ब्रेकफास्ट लंच डिनर यानी तीनों मील्स की पूरी सुविधा। उसी के साथ साथ आपको साल में 2 ड्रेस विथ यूनिफॉर्म शूज़ और स्टडी मटेरियल, ये सब मिला के नॉन कंपेरेबल फीस है। जनरली कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पे ऐसे फीस नहीं बताते हैं, लेकिन हमें कोई उसमें संकोच नहीं है, क्योंकि ये फीस कंपेरेबल ही नहीं है। 11th में 85,000 है आपकी ईयरली फीस, इंक्लूडिंग एनडीए प्रिपरेशन, आपका रेसिडेंस, आपकी बोर्ड की तैयारी, आपका सीईटी, और साथ ही साथ 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, इंग्लिश प्रिपरेशन, पर्सनालिटी प्रिपरेशन, एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सब उसमें आ गया। तो आप जब आओगे स्कूल में तो और डिटेल में चर्चा होगी। ओके। सर बुक्स कौन से रेफर करने हैं? बुक्स की आप चिंता मत करिए। जैसे स्टूडेंट हमारे स्कूल में ज्वाइन होते हैं, तो कुछ भी बहुत कुछ खरीदना है, इस मानसिकता से हमें बाहर आना है। हम सिस्टमेटिक सिर्फ जितना इसेंशियल है, क्योंकि स्कूल में भी हमारा एक एनडीए के लिए स्पेशल लाइब्रेरी और बुक सेटअप, अगर किसी बच्चे की प्रॉब्लम है, हर बुक हर बच्चा खरीद नहीं सकता है, तो हम सिलेक्टिव बताएंगे कि आपने ये एक बेसिक ले लो, और किसी बच्चे को बोल देंगे ठीक है आप ले सकते हो तो ये भी ले लो। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो सेंट्रल लाइब्रेरी का उपयोग करेगा। कम से कम खर्चा करना है, कम से कम मटेरियल भी लेना है, क्योंकि आज का मैं जो दौर है उसमें एक प्रॉब्लम बताता हूँ। ओवर इन्फॉर्मेशन का एक प्रॉब्लम है। जब हम 10 बुक्स ले लेते हैं, पढ़ते नहीं है पूरे, और कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए शुरू में बुक्स इकट्ठा नहीं करनी है। और जैसे जैसे हम लोग गाइड करेंगे, वैसे वैसे एक एक स्टेज पे हम स्टडी मटेरियल ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे बाहर के टीचर्स एनडीए के स्पेशलिस्ट वो भी पढ़ाएंगे, उनके भी नोट्स होंगे। कुछ हम लोग स्कूल में बच्चों के नोट्स अलग से कराएंगे, कुछ ऑनलाइन भी हम लोग मटेरियल लेंगे, और ये सब मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बुक्स में भी कौन सा रेफ़र करना है वो हम क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप शुरू में कुछ भी मत खरीदिए, मैं ये सलाह दूंगा, और हम सिस्टमेटिक एक एक चीज़ ऐड करेंगे। सर यस। सर एनडीए की कितनी बैच रहेगी? देखिए, एनडीए की एक 11th क्लास की बैच है, जो 2 साल के लिए एक टीम की तरह काम करेगी। हमारे पास जो 12th के बच्चे हैं, ऑलरेडी जो 12th के, उनकी भी बैच है, वो ऑलरेडी आगे है, तो वो इससे अलग है। लेकिन 11th में मोटा मोटा एक एनडीए की बैच है, प्योरली एनडीए का एम लेके चल रहे हैं, और उनका सीईटी का भी प्रिपरेशन हो रहा है, और जेई और भी कुछ करना है, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन एक 11th की बैच हमारे स्कूल में ऐसी भी है जिनका एनडीए का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उनको सेपरेट हम लोग 11th की तरह ट्रीट करते हैं, और उनका मकसद प्योरली नीट या जेई या आगे एमपीएससी या अलग यूपीएससी के एग्ज़ाम कुछ अलग है। तो 11th के 2 सेक्शंस है, एक प्योरली एनडीए जो सुपर 30 हम बैच बोल रहे हैं, और एक है नॉन एनडीए। और किसी का कोई सवाल? सर नाश्ते में खाने में क्या होगा, कैसा रूटीन है आपका? मैडम, एक मिलिट्री स्कूल में एक बेसिक क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है कि फूड में न्यूट्रिशियस फूड, तो वैरायटी हर चीज़ की होनी चाहिए, ब्रेकफास्ट हर दिन हो सके तो अलग। तो आपको मेनू भी देखने को मिलेगा जब आप आओगे कि क्योंकि मिलिट्री स्कूल एक फौज की झलक है। ऑल ओवर इंडिया मिलिट्री स्कूल्स को जो गाइडलाइंस है, या ये स्कूल भी हमारी 20 साल से है, तो इसमें बच्चे, बहुत सारी बैचेस पास आउट हुई है, बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ से बन चुके हैं। खाना अच्छा है ये मैं बताऊंगा, और न्यूट्रिशियस है,
कितना टेस्टी है ये भी आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। आप फूड भी टेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। और मेरी एक रिक्वेस्ट थी, जो लंच टाइम है, डिनर टाइम है ना नाइट का, वो 7:30 बजे तक लेंगे ना, तो उनके लिए बहुत हेल्थ के लिए बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। ओके मैडम, ये पॉइंट हम नोट करते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, हम लोग डिनर में एक 15-15 मिनट पे बैचेस छोड़ते हैं, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का उसमें भी, ताकि वो तरतीब से मेस में खाना हो और उनको भीड़ ना हो। फिर भी आपका ये 7:30 का हम कंसिडर करेंगे। ओके, हालांकि 7:30 से खाना शुरू हो जाता है, लेकिन एनडीए बैच के लिए स्पेशली हम कोशिश करेंगे। ओके। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। यस। अगर 18 से बैच चालू हो रहा है तो 17 को हम लाके छोड़ सकते हैं वहाँ पे बच्चों को? मैडम, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 18th को मॉर्निंग के बाद आप प्लान करिए, ताकि 17 तक तो सब कुछ रेडी है ही हमारे स्कूल में। लेकिन हम्म। हमने एक जो प्लान किया कि 18th ऑनवर्ड्स आए तो हमारे लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, 18th मॉर्निंग के बाद। बट उस दिन का जो शेड्यूल रहेगा वो बच्चों नहीं का मिस हो जाएगा ना? नहीं, 18th को हमने सिर्फ रिसेप्शन प्लान किया है। बहुत सारे ओके। पेरेंट्स हो सकता है पहली बार आए हैं और स्कूल को हाँ। देखना चाहते हैं, या फिर हमसे बात करना चाहते हैं, तो उस दिन हम लोगों ने रिसेप्शन, इंटरेक्शन और सेटलिंग डे है, दूसरे दिन से शेड्यूल होगा 19 से। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर, यस। इंटरव्यू के लिए कब आना है सुपर 30 वालों को? हाँ, आप पंकज सर से टाइप करके कि आप इतने तारीख को आ सकते हैं, बिकॉज कुछ बच्चे या पेरेंट्स अभी वीक डेज में हो सकता है कि किसी को मंडे सूट करता है, किसी को ट्यूसडे, किसी को वेनेसडे। बस आप कंफर्म करिए कि आप इस दिन आ रहे हैं और हम लोग आपका उस हिसाब से प्लान करेंगे। ओके। एडमिशन की प्रोसेस के हिसाब से आप आइए। आने के बाद कम से कम 3 घंटे आपको वहाँ पे देना है, क्योंकि आपका इंटरेक्शन, आपकी टेस्ट, अगर जिसकी टेस्ट नहीं हुई है, और इंटरव्यू, क्योंकि 2-4 पेरेंट्स वेटिंग में होते हैं, तो आपको प्लान करना है कि जाके पूरी प्रोसेस ही करनी है, ताकि फिर कोई डाउट भी ना रहे मन में और एडमिशन की भी प्रोसेस स्मूथ हो जाए। एडमिशन के लिए कौन से कागजात लगते हैं? बेसिक में बता दूं, आपका आधार कार्ड, आपका ओरिजिनल टीसी, आपका 10th का मार्कशीट का कॉपी, और एक मेडिकल सर्टिफिकेट है जो आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, आप वो बाद में भी दे सकते हैं। लेकिन ये 3 चीज़ बेसिक है: ओरिजिनल टीसी, आधार कार्ड कॉपी और आपकी मार्कशीट कॉपी जो पास हुए हैं। ओके सर। सर, सर वो मेडिकल इंटरव्यू और टेस्ट हम ऑनलाइन दे सकते हैं? नहीं मैडम, अभी हम फाइनली स्टूडेंट को फिजिकली देखना चाहते हैं, हम उसको सुनना चाहते हैं, क्योंकि जो हम एसएसबी प्रिपरेशन कराना चाहते हैं एनडीए के खास, और कुछ मकसद है तो बात और है। किसी को एमपीएससी करना है, आगे यूपीएससी के अलग एग्जाम्स करने हैं, या किसी को सिर्फ नीट करना है, या किसी को सिर्फ 11th-12th करना है, उनका इंटरव्यू उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना एनडीए की सोच रख के जो बच्चे आ रहे हैं उनका इंटरव्यू मस्ट है, ताकि बच्चे को भी हम परख सके और बच्चे को भी बता सके, पेरेंट्स को भी बता सके कि ऐसे ऐसे हमें आगे चलना है। बिकॉज मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की हमें अगले 2 साल में तैयारी करनी है, क्योंकि इंटरव्यू 5 दिन चलता होगा, तो एक साधारण माइंड भी आप लगाओ तो आपको सोचना चाहिए कि 5 दिन में ऐसा क्या चेक करते हैं, इतने दिन क्यों रखते हैं। तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट है, आपकी बोलने की क्षमता, आपकी सोचने की क्षमता, और आपकी बिहेवियर की पैटर्न को वो स्टडी करते हैं। और हम इस एनडीए प्रिपरेशन में, मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से और किसी जगह पे एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी इस तरह से नहीं होती है, क्योंकि रिटायर्ड कोई अधिकारी होता नहीं है बहुत जगह पे, किसी इक्का दुक्का जगह पे हो तो पता नहीं मुझे। लेकिन आपको, बच्चों को खास करके, एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एसएसबी इंटरव्यू के लिए ये साथ ही साथ हो रही है, ये आपके लिए बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है, तो इसको आप पॉजिटिवली देखिए। तो इंटरव्यू हमें लेना है, आपने भी पॉजिटिवली देखना है। ओके सर।
और किसी का कोई सवाल? सर यस। सर मतलब कोई बच्चा लेट आया और उसको उसकी ड्रीम एनडी है तो वो क्या करेगा फिर? लेट एडमिशन लिया उसने, सवाल दोबारा पूछिए। मतलब उसका कुछ बेसिक क्लियर नहीं है तो उसकी ड्रीम एनडी है तो फिर? देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं। कुछ बच्चे 10th तक पढ़ाई में सीरियस नहीं होते, लेकिन इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है कि क्या आप मैथ्स सब्जेक्ट में, पहली रिक्वायरमेंट, क्या आप मैथ्स सब्जेक्ट में मेहनत करने के लिए तैयार है? क्योंकि इसका जो 300 मार्क्स का मैथ्स का पेपर है, इसमें आपको थोड़ी गहराई समझ में आनी चाहिए। और क्वालिफाइंग मार्क्स इसके बहुत कम है, 80-85 पे भी क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि आपको 300 में से कम 130 140 का टारगेट रखना चाहिए, जो कि आसान नहीं है, क्योंकि जेई के बराबर या जेई से जस्ट नीचे इसका स्टैंडर्ड है, डिफ़िकल्टी लेवल है। दूसरा, आपकी 10th तक की पढ़ाई में शायद आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन कमज़ोर रहा हो या जो भी है, लेकिन अगर आपकी तैयारी है, क्या आप इंग्लिश कम्युनिकेशन और जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, तो आप इस एनडीए के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो ये कौन कर सकता है? मेरे मानने में, अगर किसी के 60-65% 10th में है ईमानदारी के, तो हर बच्चा एनडीए की तैयारी कर सकता है। मेरे साथ फौज में ऐसे भी ऑफिसर थे जो 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में बहुत कमज़ोर थे। जब हम एक दूसरे से बात करते थे, अमूमन बहुत अच्छे बच्चे आते हैं एनडीए में, लेकिन कुछ रेयर केस में 10th तक बिल्कुल सीरियस नहीं थे, बहुत खेलते थे, इसलिए पढ़ाई नहीं करते थे, कभी पता ही नहीं था कि हम पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अचानक 11th-12th में पढ़ाई करके एनडीए में आने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। तो उम्मीद मैं ये दे सकता हूँ कि कोई बच्चा कमज़ोर अपने आप को मानता है, लेकिन वो एक बार सिलेबस देखे और अपने आप को परखे, क्या मैं अगले 1.5 साल 2 साल पढ़ाई कर सकता हूँ? तो असंभव कुछ नहीं है। तो मैथ्स का मैंने स्पेशली बताया, उस पे आपको परखना है, क्या मैं मैथ्स की तैयारी कर सकता हूँ? और दूसरी है इंग्लिश रिलेटेड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, वो हम कराएंगे, लेकिन आपको साथ देना है। तो इस चीज़ को परख के फिर डिसीजन लेना है। हॅलो. यस। हां, हॅलो सर, मी अकोल्यावरनं बोलते. हां, बोला बोला. सर मराठी बोललं तर चालेल का? हो, बोला ना. मी सगळ्यांच्या सुविधेसाठी हिंदी बोलतोय, बऱ्याच लोकांना त्रास असतो. हां, हां, हां. सर मी मागच्या महिन्यात म्हणजे 7 मेला तिथं आली होती. ओके. 7 मेला आली होती तर तिथं म्हणजे काही लोकांचा स्टॉप होता आणि काही नव्हते. हं, म्हणजे माझ्या मुलीला एनडीएसाठी ॲडमिशन करायचं आहे 11वी 12वीला. ओके. तर सर आता कसं आहे माझं येणं म्हणजे जे म्हणजे आता मुलगी आली होती त्यावेळेस तर तिथं स्टॉप नव्हता तर काही झालं नाही आपलं काम. तर मग आता सर माझं पॉसिबल नाही आहे ना, की मी डायरेक्ट तिला 18ला घेऊन येऊ शकतो. हो. मला हे सांगा, 10वीला पर्सेंटेज किती आहे? 68 आहेत सर तिला. ओके. तुमच्यामध्ये तिचं गणित कसं आहे? गणित ठीक आहे थोडंसं सर बरं बिगर ट्युशनचे सेल्फ स्टडी होती तिची. ओके. बिगर ट्युशनचं आहे, सेल्फ स्टडी आहे, तर तिला आपण गृहीत धरू की तिला सपोर्ट आणि टीचिंग भेटलं तर ती हं, भरपूर हं. कवर. तर तुम्ही आल्यानंतर आपण तिचा इंटरव्ह्यू घेऊ आणि एक टेस्ट पण होईल आणि चर्चा पण होईल. मग तुम्ही डिसिजन घ्या. आम्ही ठीक आहे. पॉझिटिव्हलीच बघू. आम्ही विद्यार्थ्यांना खूप सपोर्ट करायला तयार आहोत. आमची एकच रिक्वेस्ट आहे, विद्यार्थ्याने पुढचे 1.5 वर्ष, कारण 1.5 वर्ष यासाठी म्हणतोय की पहिला प्रयत्न तर सप्टेंबरलाच आहे. तर 14च महिने हं, हं. ॲक्चुअली, आणि मग त्याच्यानंतरचा एप्रिल जो बोर्डच्या बरोबर एक एक्झाम, तो त्याचा दुसरा प्रयत्न असतो. तर 1.5 ते हं, 2 हं. वर्ष त्याची फक्त मानसिकता, मुलगा असो मुलगी असो, ही हं, मेहनत हं. करण्याची आणि काहीतरी संघर्ष करण्याची तयारी, की आपल्याला क्लास 1 लेवलच्या पोस्टची तयारी करायची आहे आणि आपण सर्वस्व लावू, बिलकुल त्याग हं. करू, आणि असा विद्यार्थी करू शकतो. कारण ही डिफिकल्ट एक्झाम फक्त कोणासाठी आहे, ज्यांची मेहनतीची तयारी नाही. ज्यांना मेहनत करायची आहे त्यांच्यासाठी काही डिफिकल्ट नसतं. तर मग सर आता माझं असं म्हणणं आहे, की अकोल्यावरून यायचे माझे 2 ॲडमिशन. माझ्या मुलाचं ॲडमिशन आहे. ओके. तर माझ्या मुलाच्या वेळेस मी 17ला आपले एंट्रन्स एक्झाम होती ना 17 मार्चला. ओके.
तेव्हा येऊन गेलेली आहे मी. 17 ला येऊन गेली आणि 7 मे ला येऊन गेली. ओके. तर मुलाचं तुम्हाला दिलंय आम्ही कन्फर्मेशन? हो, दिलं सर. ओके. तो कुठल्या क्लासला आहे? 9 ला आहे तो. ओके. त्याला सोडायला तुम्ही येणारच ना 18 ला? आणि त्याला सोडायला पण या मुलीचं ऍडमिशन तिथंच करायचं आहे ना सर. हो. तर तुम्ही मुलीलाही पण घेऊन या. आपण पॉझिटिव्हली तिला एनडीएची तयारी करून घेऊ. तर सर माझं असं म्हणणं आहे, तर जे आपले मेन सर आहेत ना, हं. तर मी त्यांच्याशी बोललेली आहे. तर मग माझं हेच म्हणणं आहे, तिला आणायचं, तिच्या हिशोबानं आणायचं की कसं आणायचं? तुम्ही घेऊन या. घेऊन या. आपण तिचं ॲडमिशन करू. ठीक आहे सर. पण कसं आहे, ज्या दिवशी आला त्या दिवशी ऍडमिशन होऊन जाईल ना सर मग? होऊन जाईल. आम्ही बघा याला असं बघू, तिचा भाऊ आमच्याकडे आहे. म्हणजे आमचा हं, हं. एक बहीण-भाऊ दोघंही आमच्याकडे असणं आम्ही कधी वेलकम करतो. कारण एका घरातले 2 व्यक्ती असतात, तर त्यांनाही एकमेकांना सोपं जातं आणि पॅरेंट्सलाही खूप सोपं जातं, की आपली दोन्ही मुलं एकमेकांची काळजी घेतात. दररोज एकमेकांना कुठेतरी बघत असतील. आम्हालाही सोपं जातं आणि हे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हली पण आम्ही वेलकम करतो. ओके. तर तुम्ही दोघांनाही घेऊन या, आपण करू. तर सर आता समजा आपण तिथं यायचं म्हटलं तर म्हणजे आमच्या ते मुलांच्या म्हणजे गाद्या वगैरे त्याच्या सोयीनंच यावं लागेल ना? हो, काही इश्यू नाही. ते सगळं तुम्हाला लागल्यास सेपरेटली कॉल करून आमच्या शाळेतून तुमचा नंबर तिथे आहेच मुलाचं जेव्हा ॲडमिशन झालं. तुम्ही हो अकोल्याचे सर, आहेत ना? माझा अकोल्याचे आहे आम्ही, अकोला. आणि मुलाचं नाव काय? आदित्य दादाराव तेलगोटे. ओके. तुम्हाला कॉल येईल आज. ठीक आहे सर. ओके. ठीक आहे. थँक यू. ओके. सर मेडिकल सर्टिफिकेट आणायचं असेल तर आम्ही लांबून येणार आहे ना, मग अगोदरच प्रिपेअर करावं लागेल. ओके मॅडम. तुम्हाला फॉर्मॅट देऊन टाकू आपण. हं? ओके. सर एक मेडिकल सर्टिफिकेटच्या बाबतीत मला सांगायचं आहे. हं, हं. मॅडम तुम्ही डॉक्टरांचं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरी आणलं तरी चालेल आम्हाला. हां, लँग्वेज आणि फॉर्मॅटचा काही एवढा इश्यू नाही आहे. उद्देश एवढाच आहे, की त्याचे हात आणि पाय हे इंटॅक्ट आहेत. कुठेही मेजर सर्जरी आणि ॲक्सिडेंट नाही आहे. डोळ्यांना काही इश्यू नाही आहे. ऐकू येण्याला इश्यू नाही आहे. एक जनरल जो एक असतो, की मेडिकली फिट म्हणजे त्याला फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज करायच्या आहेत आणि अभ्यास करायचा आहे. तर फिजिकल ॲक्टिव्हिटीमध्ये त्याला पळू शकतो, भाग घेऊ शकतो. हा उद्देश आहे. कारण ही मिलिटरी स्कूल आहे आणि फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज होतात. दुसरा काही उद्देश नाही. ओके सर, चालेल. अजून कुणाचा क्वेश्चन? हॅलो सर. एनीबडी? येस. हॅलो सर. येस, येस. सर आपले 2 ऍडमिशन होते. तर आम्ही एक टेस्ट दिलेली. आता एक जवळपास समजा 15 दिवस झाले आम्हाला येऊन तिथे. ओके. आणि आता एक ऑनलाईन टेस्ट पण झाली. ओके. तर त्याच्यापैकी तिचं इम्प्रुव्हमेंट बऱ्यापैकी झालंय. थोडीशी इंग्लिशमध्ये थोडंसं वीक आहे, तेवढं फक्त सांभाळून घ्या तेवढं तर. काही इश्यू नाही. आपण रेग्युलर इंग्लिश कम्युनिकेशन आपण एक वेगळं एम्फेसिस करतोय, वेगळा स्ट्रेस देतोय त्याच्यावर, की दररोज अच्छा. मुलांच्या बॅचेस, ग्रुप डिस्कशन किंवा आपण लेक्चरेट म्हणतो, हो. मुलांनी उभं राहून बोलणं आणि हो. असेंब्लीमध्ये पार्टिसिपेट करणं. ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज कारण एनडीएचं जे 5 दिवसाचं इंटरव्ह्यू आहे, त्यात बोलणं खूप हो. महत्त्वाचं आहे. म्हणून आम्ही त्यावर विशेष लक्ष देऊ आणि मुलं त्यात तयार होतात. तर तुम्हाला 3च महिन्यात रिझल्ट दिसेल. ओके सर, चालेल सर. ओके. सर ऍडमिशन चालेल सर, क्रायटेरिया मग उद्या. काय? हॅलो. हां, हां. हा सर, म्हटलं उद्या आले तर चालेल का तिकडे? बिलकुल. या तुम्ही. सोमवार. उद्या येऊ ओके शकता. ओके सर, चालेल. या. चालेल सर. ओके. सर ऍडमिशन क्रायटेरिया काय? 10th च्या नंतरचं विचारताय का? येस सर. ओके. 10th पास 11वी साठी आणि पर्सेंटेज एनडीए करायचं असेल तर त्याची स्पेशल आपण इंटरव्ह्यू यासाठीच घेतोय, की एनडीएचं करण्याची तयारी आहे का? ओके. सर इंटरव्ह्यू साठी कधी आला लागेल? तुम्ही कधी या आठवड्यात? हे बघा येण्याची वेळ आहे 10 ते शक्यतो 4 वाजेपर्यंतच्या पिरियडमध्ये आले तर तिथून मग वापस जाणं किंवा कारण औरंगाबादच्या बाहेर 30 किलोमीटर आहेत आपली ही जी कॅम्पस आहे. तर त्यामुळे 10 ते 4च्या दरम्यान तुम्ही कधी या. ओके. येस सर. तर 9th क्लास साठी फीज किती आहे? मॅडम तुम्ही येऊन गेल्या का शाळेत? नाही सर. ओके.
आपली फी स्ट्रक्चर हे 6वीला आपण बेस केलं आहे 60,000 आणि त्यात 5,000 ॲड होतात. जसं मी 11वीचं सांगितलं की त्यात सर्व वर्षाचं राहणं, 3 टाईमचे मील्स म्हणजे जेवण, त्यात 2 ड्रेस आणि 8वीपर्यंतची पुस्तकं पण येतात. त्यानंतर बाकी सगळं इव्हिनिंग क्लासेस, इंग्लिशचं कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्सचे काही क्लासेस आहेत, म्युझिकचा क्लास आहे. हे सगळं मिळून आपली फीस ही आपण 6वीला 60,000 आणि त्यात 5 आपण ॲड करा, त्या हिशोबाने ते कॅल्क्युलेट होतं. ओके सर, थँक्यू. ओके. हॅलो सर. येस. आता मुलांसोबत बुक्स आणि नोटबुक द्यायचे आहेत आम्हाला कुठल्या क्लासला? 11th स्टँडर्ड. ओके. 11thला तुम्ही बेसिक बुक द्या. NDA हां. रिलेटेड किंवा कुठलेही खूप काही पुस्तकं घेऊ नका. इथे हां. आल्यानंतर आपण स्टेप बाय स्टेप सांगू. बेसिक पाथ फाइंडर वगैरे घेतला असेल तर ठीक आहे NDAचं, पण ठीक आहे. नोटबुक्स ठेवा फक्त. बुक्सला तुम्ही जास्त हे करू नका. 11चे बुक्स घेतले असेल तर गुड, अदरवाईज इथे 11चे बुक्स एक व्हेंडर येईल, मुलांनी डायरेक्ट त्याच्याकडून हां. घ्यायचं, कारण ते स्टेट बोर्डचे आहेत, त्याची किंमतही फिक्स असते, त्यामुळं त्यात मग काही त्याची एवढं. आम्हाला द्यावे लागतील का ते काय असेल ती किंमत त्याची वेगळी? हो, स्टेट बोर्डचे बुक्स खूप चीप असतात, खूपच म्हणजे योग्य दरात असतात आणि हं. त्याचं काही हे नाही. पण NDAची बुक्स खूप काही अचानक घेऊ नका. नाही घेतले काहीच नाहीये बुक 11चे. ओके. बट आता येताना मग नोटबुक वगैरे म्हणजे किती आणायचेत काय? आमच्या पंकज सरांनी एक व्हिडिओमध्ये रिलीज केला होता, ज्यात सर्व माहिती दिली होती की काय वस्तू आणायच्या, नोटबुक्स कुठल्या आणायच्या. तर मी सरांना परत सांगेल की ती लिंक पुन्हा टाकतील ग्रुपमध्ये. ओके. हां. बुक्स ओके बद्दल सर. एक क्लॅरिफिकेशन देतो मी. ओके. बघा आपल्याला 11 करता त्यांच्याकडे 9th आणि 10चे जे सायन्सचे बुक्स आहेत ते त्यांनी सोबत आणायचे. 9वी आणि 10वीचे सायन्सचे पुस्तकं सोबत आणायचे आहेत. NCERTचे असेल तर बेटर. त्यानंतर NCERT 11th 12 मॅथचं बुक त्यांना आवश्यक आहे. 11 12 मॅथ NCERT आणि 11चे स्टेट बोर्डचे सगळे पुस्तकं आणि त्यानंतर एक पाथफाइंडर एक पुस्तक घ्यायला सांगितलं आपण मुलांना आणि यामध्ये 3 संकल्पना आहेत. एक मुलांकडे पुस्तकं असतील, एक आपली स्कूल लायब्ररी आहे आणि तिसरी एक ग्रुप लायब्ररी पण आपण तयार करतोय. त्यामुळे सर सांगतायत तुम्हाला की पुस्तकं घ्यायची घाई करू नका. सगळ्यात आवश्यक तुम्हाला जर पुस्तक घ्यायचे असेल तर 11 क्लास स्टेट बोर्डचे पुस्तक घ्या. NCERT 11th आणि 12th मॅथचं पुस्तक घ्या आणि 9वी 10वी सायन्स NCERTचे पुस्तकं त्यांच्यासोबत असू द्या किंवा स्टेट बोर्डचे जरी असतील 9-10 सिलेबस 9-10चे ते असले तरी चालेल. आणि या ठिकाणी पुस्तकं तुम्हाला स्कूलमध्ये सुद्धा उपलब्ध असतील. इथून सुद्धा पुस्तक आणि नोटबुक दोन्ही घेऊ शकता. 18 आणि 19 2 तारखेला तो व्यक्ती येणार आहे इथं आपल्याकडे. इथून पण तुम्ही पुस्तकं घेऊ शकता, नोटबुक पण घेऊ शकता. म्हणजे एवढं वजन तुम्हाला सोबत आणायची गरज नाही. ओके, थँक्यू सर. सगळेच बुक तिथं भेटतील म्हणजे आम्हाला आल्यानंतर तिथं? हा, मी आता जेवढे पुस्तकं सांगितले तेवढे सगळे पुस्तकं तिथं अवेलेबल असतील. नोटबुक पण अवेलेबल असेल, बेसिक पेन पेन्सिल ह्या वस्तू पण तिथं अवेलेबल असतील. ओके ओके, चालेल चालेल. थँक्यू सर. हेलो सर. हां. 11 साठी सर मतलब एक्झामला CBSE बोर्ड राहील का स्टेट बोर्ड? आपल्या इथे स्टेट बोर्ड आहे मॅडम. हां का? ओके सर. म्हणजे पुस्तक NCERTचे नाही राहणार का नाही. NCERT मग? NCERTचे पुस्तकं आपण नॉलेज लेवल अजून चांगलं व्हावं, बेस चांगला व्हावा. कारण NDAची एक्झाम ही स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE, NCERT ह्या सर्व बोर्डला समोर ठेवून एक कॉमन एक्झाम आहे. जसं नीट आणि JEEचं पण तसंच असतं. पण मी एक गोष्ट क्लिअर करेल सगळ्या पालकांना की बोर्ड कुठलंही असो, शेवटी विद्यार्थी खूप महत्त्वाचा आहे. जसं मी स्टेट बोर्डमध्ये होतो, मी पण एक्झाम क्लिअर केली. मी मराठी मीडियमला 10वीपर्यंत होतो. तर मीडियम आणि बोर्ड हा खरं तर खूप छोटा भाग आहे. विद्यार्थी किती त्याला करायची इच्छा आहे, हाच सगळ्यात मोठा फॅक्टर आहे. तर त्यामुळं बऱ्याच मुलांना, पालकांना असं वाटतं की आपला तर हा बोर्ड आहे, आपल्याकडून होईल का? CBSEच्या बोर्डच्या मुलांचं होतं. असं कुठलंही अजम्पशन किंवा जे एक लोकांच्या मनात संभ्रम असतो,
तो दूर करा तुम्ही. कितीतरी स्टेट बोर्डचे, मग आपला बोर्ड नाही, मग बिहार बोर्ड असो किंवा हिमाचल बोर्ड असो किंवा यूपी बोर्ड असो, सगळ्याच बोर्डचे मुलं हे तिथे येतात. आणि मी स्वतःच एक्झाम्पल आहे. मी तर महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचा 10वी पर्यंत मराठी मीडियमचा स्टुडंट होतो, पण 11वी-12वी सायन्स केलं स्टेट बोर्डचं आणि झालं. त्यामुळं विद्यार्थी फक्त तयार पाहिजे मानसिकदृष्ट्या, आणि होतं मग. सर माझ्या मुलाचं म्हणजे फर्स्ट ते 10th पर्यंत आर्मी स्कूलमध्ये झालंय एज्युकेशन. तर मग सीबीएसई पॅटर्न मध्ये झालंय, तर स्टेट बोर्डचं त्याचं म्हणजे ऍडजस्ट होईल का असं बिलकुल म्हणायचं. ॲडजस्ट होईल. काहीही इश्यू नाही. उलट मी तुम्हाला आणखी NDAच्या व्यतिरिक्त उदाहरण देतो. आता जितकी मुलं नीट आणि JEEची तयारी करतात, मग ते ICSE असो किंवा CBSE, हे जेव्हा 11वी-12वीला नीट किंवा JEE करतात, तर मुद्दाम ते स्टेट बोर्ड घेतात. कारण त्यांना तिथे फक्त परीक्षा द्यायची आहे. हे आजचं वास्तव सांगतोय मी, जे की चांगलं नाही आहे ॲक्च्युली. पण फक्त परीक्षा, कारण त्यांची सर्व मेहनत तिकडं करतात ते. मग स्टेट बोर्डची परीक्षा देतात आणि आरामशीर 80% घेतात. मग CBSEच्या मुलांना, ICSEच्या मुलांना जर स्टेट बोर्ड घेऊनही चालतं आहे. ते माझ्याही मुलीने ICSE पर्यंत 10th केलं आणि नंतर नीट करायचं होतं म्हणून स्टेट बोर्ड घेतलं. मलाही वाटायचं ॲज अ पालक की कसं होईल, पण ती कॉलेजमधून फर्स्ट आली 12वी नंतर. आता ती गेली नीट पास करून. म्हणजे स्टेट बोर्ड अवघड असतं किंवा काय, हे काही मनात संभ्रम ठेवू नका. ओके सर, थँक्यू. आणखी कोणाचा डाऊट? इफ एनीबडी हैज गॉट एनी डाउट. लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा, शायद पहले मेरी लिंक टूट गई थी और मैं लाइव नहीं था और आपको सुनाई नहीं दिया होगा. हम लोग NDA की तैयारी कर रहे हैं, तो अगले 2 साल ये हमारा ऑप्शन 1 है, लेकिन साथ ही साथ हम CET की भी करा रहे हैं, तो ऑप्शन 2 है. एक और है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो NDA की तरह ही सेम डिफेंस का ऑफिसर कैडर का एंट्रेंस है, लेकिन उसमें बोर्ड के परसेंटेज और JEE का परसेंटेज, इन दोनों को देखते हुए एक कट ऑफ बनाते हैं और सीधा इंटरव्यू आता है. बहुत अच्छी एंट्री है, आर्मी में भी और नेवी में भी. तो वहाँ इंजीनियरिंग कराते हैं. तो ये सब सामने रख के हम तैयारी करेंगे. तैयारी करते समय हमें पता है कि उसको सिर्फ रिटर्न नहीं, जो अगला स्टेज है इंटरव्यू का, उसकी भी तैयारी करनी है, जो कि सही मायने में ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको अगले 1-1.5 साल में एक इंटरनेशनल सिनारियो समझना है, करंट इश्यूज समझने हैं, इंग्लिश में बातचीत का तरीका समझना है, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी करनी है, ताकि उसके जो 5 दिन का इंटरव्यू है उसके लिए वो तैयार हो, मेंटली और फिजिकली. और साथ ही साथ वो एक बढ़िया पर्सनैलिटी डेवलप करके एक अच्छा नागरिक बने, एक परिवार का एक अच्छा स्ट्रांग सदस्य बने, जो न बल्कि सिर्फ परिवार की सेवा करे, वो सबकी सेवा करे, देश की भी सेवा करे, और एक जिम्मेदार नागरिक वो हो. एक सेकेंड. वो एक जिम्मेदार नागरिक बने, कॉन्फिडेंट नागरिक बने, और वो जीवन में फेल ना हो सकता है NDA के पहले प्रयास में फेल हुआ, दूसरे में पास हुआ, तीसरे में पास हुआ, ये सब चलता रहेगा, लेकिन वो जीवन में एक जिम्मेदार कॉन्फिडेंट नागरिक बने. ये हमारा मकसद. पंकज सर, यू कैन कंक्लूड. मुझे लगता है सभी के क्वेश्चंस सभी खत्म हुए हैं. अभी मैं इस मीटिंग को एंड करने जा रहा हूँ. कुछ क्वेश्चंस रिपीट थे. बुक्स के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, और बुक्स 18th और 19th जून को जब आएंगे तो ये बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है. आप यहाँ से भी बुक्स नोटबुक खरीद सकते हैं. दूसरा सवाल था समर्थ का सिलेबस के बारे में, CBSE, और ये मैं एक और भी क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि अभी जो है CBSE और स्टेट बोर्ड दोनों का सिलेबस सेम ही है. 11th और 12th के लिए कंटेंट सेम है, चैप्टर सेम है. थोड़ा सा कंटेंट में चेंज हो सकता है, लेकिन चैप्टर जो है 11th और 12th के CBSE स्टेट बोर्ड सेम है. और इसके बाद जो है
आदित्य तेलगोटे। और मैं एक मेरा नंबर भी देना चाहता हूँ, अगर किसी को और भी कुछ डाउट से कुछ पूछना चाहते हैं क्लेरिफिकेशन के लिए, तो मेरा नंबर ले लीजिए आप 9404187910। और रिपीट करता हूँ एक बार, 9404187910। ओके। और एक मैसेज था मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्कूल पे कैसे आना है। तो जो भी औरंगाबाद से पेरेंट्स आएंगे, सिडको बस स्टैंड से एक 16 नंबर की बस आती है, बस नंबर 16 मालीवाड़ा, तो इस बस से आप सीधे स्कूल में आ सकते हैं। तो और सुपर 30 बैच के लिए जो इंटरव्यू का डेट रहेगा, वो डेट मैं आप सुपर 30 ग्रुप्स पे अपलोड करूंगा, किस दिन आपको स्कूल में आना है इंटरव्यू के लिए। और इसके बाद जो है अभी आपकी टेस्ट है, ये आपकी फाइनल टेस्ट है, फाइनल टेस्ट आपको सॉल्व करनी है। तो विद द परमिशन ऑफ आवर स्कूल कमांडेंट, आई थिंक आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर और भी किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं इस मीटिंग को स्टॉप करता हूँ अभी। ओके, बाय सर। ओके, जय हिंद एवरीवन।